आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज बात करेंगे 3 कॉन्सेप्ट की। पहला है मैकेनिकल फॉर्मलिज्म, दूसरा है आपका ऑर्गेनिक फॉर्मलिज्म, तीसरा है लिंग्विस्टिक फॉर्मलिज्म। सबसे पहले जो रशियन फॉर्मलिज्म की बात करते हैं, जैसा हम जानते हैं जो न्यू क्रिटिसिज्म था वो फोकस करता था क्लोज रीडिंग टेक्स्ट की। उनका फॉर्म एंड कंटेंट दोनों के ऊपर फोकस किया जाता था, लेकिन जो रशियन फॉर्मलिस्ट है ये फोकस करते हैं आपका फॉर्म के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर। ये कहते हैं कि जो टेक्स्ट है वो सेल्फ रिफ्लेक्सिव होता है। टेक्स्ट अपने आप में सब कुछ बता देता है, टेक्स्ट में ही सब कुछ होता है। फिर यहाँ पर जैसे आप जानते हैं ओपोजिट स्कूल है, थॉट ऑफ स्कूल, प्राग लिंग्विस्टिक स्कूल, MLC है, रोमन याकोबसन वहाँ पे है, ओपोजेज के आपके विक्टर शेक्लोवेस्की है। यहाँ पर वो कहते हैं, जो आपका सबसे पहले जो हम बात करेंगे दैट इज मैकेनिकल फॉर्मलिज्म। वो कहते हैं कि लिटरेरी वर्क एक मशीन की तरह होता है। उस मशीन में हम रॉ मटेरियल डालते हैं, यानी कि कच्चा माल डालते हैं। कच्चा माल यानी कि हमारा आइडियाज, हमारे थॉट्स, और मीन्स जो वहां से अब बाहर आएगा, जो हम जो उसमें कच्चा माल डाल रहे हैं, हम अपने आइडियाज डाल रहे हैं, अब जो बाहर आएगा वो हमारे पर्पस को फुलफिल करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू क्रिटिसाइज कास्ट सिस्टम, यू वॉन्ट टू क्रिटिसाइज पेट्रार्की, और यू वॉन्ट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। अब आप एक पब्लिकली इसको क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकते, क्या करोगे आप? एक लिटरेरी वर्क लिखोगे, फिर आप उसमें अपने आइडियाज लिखोगे, वट एवर यू आर फीलिंग, वट एवर यू आर फेसिंग, और वट एवर द सिचुएशन इज गोइंग ऑन इन कंट्री। फिर जब आप उसको लिखेंगे, लोग आपको पढ़ेंगे, और जो आपका पर्पस था वो जब वो उस वर्क को पढ़ेंगे, वो आपका पर्पस क्या हो गया? फुलफिल हो गया। और उस बुक को पब्लिक तक पहुंचाना आपका पर्पस था, आपका जो नोशन था, जो आपका थॉट था, वो लोगों तक पहुंच गया है। वो आपका यहाँ पर एक पर्पस जो है वो फुलफिल हो गया है। हम यहाँ पे देखते हैं ऑर्गेनिक फॉर्मलिज्म। यहाँ पर सिमिलैरिटीज बिटवीन सेम जॉनर वर्क, जिसे हम जॉनर कहते हैं। यहाँ पर जो ऑर्गेनिक फॉर्मलिस्ट होते हैं वो जो मान के चलो 2 पार्टिकुलर वर्क है, सेम जॉनर के, सेम जॉनर है होते हैं, उनमें जो सिमिलैरिटीज पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक फॉर्मलिज्म कहते हैं। दूसरा है आपका लिंग्विस्टिक फॉर्मलिज्म, जहां पर वो बात करता है प्रैक्टिकल लैंग्वेज और पोइटिकल लैंग्वेज की। जो आप प्रैक्टिकल जानते ही हैं आपके, और पोइटिकल जैसे कि जब आप काफ़ी सारे डिवाइस यूज़ करते हैं जो ऑर्डिनरी मैन की समझ से बाहर होते हैं। अब दूसरा हम बात करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, प्रैग्मेटिक और सिंटमैटिक। ठीक है, यहाँ पर जो आपका प्रैग्मेटिक होता है इसे हम कहते हैं सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। जैसे मेटाफर, जो प्रैग्मेटिक में जो यूज़ किया जाता है वो है रोमन याकोबसन के द्वारा इस लिंग्विस्टिक फॉर्मलिज्म की बात की गई है, और व्लादिमीर प्रॉप के द्वारा ऑर्गेनिक फॉर्मलिज्म, जो मॉर्फोलॉजी ऑफ द फोकटेल उन्होंने लिखा भी है। लिंग्विस्टिक फॉर्मलिज्म की बात करता है रोमन याकोबसन, और यहाँ पर वो मेटाफर को काफ़ी ज़्यादा, वो मेटाफर और मेटोनमी को डिफ्रेंशिएट करता है। जो प्रैग्मेटिक है यहाँ पर वो मेटाफर की बात करता है। क्यों? मेटाफर को हम सिमिलैरिटीज कहते हैं, जब आप किसी का कंपैरिजन करते हैं, इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, और जो सिंटमैटिक है उसे वो क्या नाम देता है? कंबाइन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। मेटोनमी इसे नाम दिया है उसने, जिसे कॉन्टिग्यूटी कहते हैं, प्रॉक्सिमिटी कहते हैं, क्लोज एसोसिएशन कहते हैं। क्यों? आप जानते हैं जब हम मेटोनमी की बात करते हैं तो कोई भी जब हम कंपैरिजन करते हैं वो एसोसिएट करता है उसको, ठीक है, जिसका कहीं ना कहीं जो मीनिंग होता है वो उससे मैच करता है। जैसे आप कहते हैं द पेन इज माइटर देन सोर्ड, यानी कि एक लेखक जो है
एक राजा से ज़्यादा शक्तिशाली होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपने एसोसिएट किया पेन को राइटर के साथ और तलवार को राजा के साथ, द पार्लियामेंट हैज डिसजॉल्व द मीटिंग, तो आप यहाँ पे पार्लियामेंट को संसद में बैठे हुए लोगों से एसोसिएट कर रहे हैं। यह है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, प्रैग्मेटिक, सिम्टमैटिक और ऑर्गेनिक फॉर्मलिज्म, मैकेनिकल फॉर्मलिज्म। होपफुली ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव